दोस्तों, इस भागती दौड़ती दिल्ली में आज किसी के पास समय नहीं है। ये शहर दिल्ली प्राचीन काल से आज तक कई घटनाओं और ऐतिहासिक चीजों का साक्षी बना है। इस शहर ने अपने अंदर बहुत से ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जो शायद ही कभी कोई जान पाएगा। जो किला कभी फिरोज शाह तुगलक की आंखों का तारा हुआ करता था, आज वह दिल्ली में खंडहर पड़ा हुआ है। आज भी हजारों रहस्यों को इस किले ने संचित करके रखा हुआ है। यहाँ हर कोई जाने से डरता है, क्योंकि यहाँ सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और फिर शुरू होती है ऐसी आस्था जिसमें लोग मानने लगे हैं कि दिल्ली के इस किले में जिन रहते हैं। कहते हैं कि इस टूटी फूटी इमारत के पीछे एक जमाने में बेहद क्रूर सजा दी जाती थी, और ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जो लोग राजा से बगावत करते थे। और आज भी लोग मानते हैं कि वो लोग मरने के बाद भी आज जिन्न के रूप में वहां पर मौजूद हैं। रात को जो कोई इस किले में जाता है, अगली सुबह उसकी लाश ही यहाँ मिलती है। रहस्यमय तरीके से यहाँ मिलने वाली लाश इतनी बुरी तरीके से पाई जाती है कि मानो रात में किसी ने बेहद निर्दयता से मौत के घाट उतारा है। इस किले के अंदर ऐसी बावड़ी मौजूद है जिसमें आज भी पानी भरा रहता है, लेकिन सरकार ने इस बावड़ी को बंद कर दिया है। लोगों का मानना है कि इस बावड़ी का पानी पीने वाला कोई जिंदा नहीं बच पाया है। इस बावड़ी का रहस्य सुलझाने के लिए इसके पानी को जब शोध करने के लिए भेजा गया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे कि इंसान की मौत हो जाए। फिर ऐसा क्या था इस बावड़ी में जिसका पानी पीने से आदमी की मौत हो जाती है? किंवदंतियों के अनुसार इस खंडहर में हर रात एक ऐसी शक्ति आती है जिसे देखने वाला या तो अंधा हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। इस खंडहर के गार्ड और केयरटेकर यह बात मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ किसी तरीके की कोई शक्ति मौजूद है। वही लोग इस खंडहर में पैर रखने से भी कांपते हैं। पुराना किला दिल्ली के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इसके वर्तमान आकार का निर्माण सुल साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने इसके आसपास के शहरी इलाकों के साथ ही इस गढ़ को बनाया था। माना जाता है कि 1545 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तब इसका निर्माण कार्य अधूरा ही था, और इसी वजह से बाद में इसे उनके बेटे इस्लाम शाह ने पूरा किया। लेकिन आज भी इस किले के कुछ भागों को किसने बनाया, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। हुमायूं के शासन में ये किला दिनपनाह शहर का आंतरिक गढ़ हुआ करता था। हुमायूं ने 1533 में इसकी मरम्मत करवाई थी और इसके 5 साल बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1540 में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और किले का नाम शेरगढ़ रखा गया, और इसमें किले के परिसर में और भी बहुत सी चीजों का निर्माण करवाया। पुराना किला और इसके आसपास के परिसर में विकसित हुई जगहों को दिल्ली का छठा शहर भी कहा जाता है। जब एडविन लुएंस 1920 में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी नई दिल्ली की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने पुराना किला को राजपथ के साथ केंद्रीय रूप से गठबंधित किया। इसके बाद अगस्त 1947 में विभाजन के समय हुमायूं के मकबरे के साथ साथ पुराना किला भी शरणार्थियों के रहने की जगह बना। 1970 में पुराने किले की दीवारों का उपयोग थिएटर की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाने लगा, जहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रोडक्शन होने लगा। यहाँ तुगलक, अंधा युग और सुल्तान रजिया जैसे नाटकों का निर्माण किया गया, जिन्हें इब्राहिम अलकाजी ने निर्देशित किया था। वर्तमान में पुराने किले में हर शाम सूर्यास्त के बाद साउंड और लाइट का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखने हजारों लोग आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। इस किले की दीवारें 18 मीटर ऊंची हैं और किले में 3 धनुषाकार प्रवेश द्वार है। पश्चिम में बड़ा दरवाजा, दक्षिण में हुमायूं गेट और तलाकी गेट, और बड़े दरवाजे का उपयोग आज भी यहाँ किया जाता है, जबकि दक्षिण गेट का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। शायद इसीलिए इसे हुमायूं गेट के नाम से जाना जाता है, और साथ ही दक्षिण गेट से हुमायूं का मकबरा भी दिखाई देता है। किले के सभी द्वारों को विशाल पत्थरों से बनाया गया है और इसके दोनों तरफ 2 टावर भी लगाए गए हैं। किले के सभी द्वारों को उस समय के प्रसिद्ध कलाकृतियों से सजा भी गया है। इसके साथ साथ किले की बालकनी, झरोखों और छतरियों को राजस्थानी कला के आधार पर आभूषित कर सजाया गया है। इस तरह की कला का चित्रण हमें मुगल साम्राज्य में दिखाई देता है। पुराना किला दिल्ली का एक रोचक पर्यटक स्थल है,
ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ वर्तमान में ये दिल्ली के लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।